स्कूल में हमें ये सिखाया गया कि मेहनत करो, नंबर लाओ, नौकरी लो, लेकिन किसी ने नहीं सिखाया कि अमीर कैसे बनते हैं। यही गलती रॉबर्ट कियोसाकी ने की भी और फिर सुधारी भी। उनके पास दो पिता थे, एक गरीब, एक अमीर, और दोनों की सोच जमीन आसमान की तरह अलग थी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 6 अमीर बनने के राज जो आपको किसी कॉलेज में नहीं मिलेंगे, लेकिन इस एक किताब में छुपे हैं। दो पिताओं की कहानी। रॉबर्ट जब बच्चा था तब उसके जीवन में दो पिता थे। एक थे उसके असली पिता, हाईली एजुकेटेड, पीएचडी, गवर्नमेंट जॉब में अच्छे पद पर, लेकिन हर महीने का अंत आते आते पैसों की तंगी हो जाती थी। रॉबर्ट उन्हें कहते थे पुअर डैड। दूसरे थे उसके दोस्त माइक के पिता, स्कूल ड्रॉप आउट लेकिन मिलियनेयर बिजनेसमैन। रॉबर्ट उन्हें कहते थे रिच डैड। और यहीं से शुरू होती है दो सोचों की लड़ाई। एक जो कहती है अच्छी नौकरी ढूंढो, और दूसरी जो कहती है खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग तुम्हें नौकरी दें। लेसन 1। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। रॉबर्ट जब सिर्फ 9 साल का था, उसने और उसके दोस्त माइक ने अमीर बनने का मन बना लिया। उन्होंने माइक के पिता से अमीर बनने की राह पूछी। रिच डैड ने उन्हें अपने छोटे से डिपार्टमेंटल स्टोर में हफ्ते में 2 बार कम पैसों में काम पर रख लिया। 3 हफ्ते तक बिना सवाल किए उन्होंने वही काम किया। अखबारों को सलीके से जमाना, कचरा उठाना, सफाई करना। लेकिन कुछ समय बाद रॉबर्ट को यह सब बेकार लगने लगा। उसे गुस्सा आया, इतनी मेहनत कर रहा हूं और सिर्फ कुछ सिक्के मिलते हैं। फिर आया वह मोड़ जिसने रॉबर्ट की सोच पलट दी। रिच डैड ने उसे समझाया, अगर तुम सिर्फ पैसे के लिए काम करते हो तो तुम हमेशा डर में रहोगे। नौकरी छूटने का डर, पैसे खत्म होने का डर, यही डर तुम्हें जिंदगी भर एक रेस में दौड़ाता रहेगा जिसे रैट रेस कहते हैं। रिच डैड ने उन्हें एक और मौका दिया, इस बार बिना किसी सैलरी के काम करने का। रॉबर्ट हैरान हुआ लेकिन मान गया। यही वह टेस्ट था जिससे उसकी सोच में बड़ा बदलाव आया। अब रॉबर्ट और माइक ने दुकान से फेंके गए कॉमिक बुक्स इकट्ठे करने शुरू किए। उन्होंने अपने घर के बेसमेंट में एक लाइब्रेरी बनाई जहां 10 सेंट में बच्चे 2 घंटे तक कॉमिक्स पढ़ सकते थे। अब वो खुद वहां नहीं बैठते थे, माइक की बहन उस लाइब्रेरी की देखरेख करती थी। पैसे खुद ब खुद आ रहे थे और वे फुर्सत में थे। यही था पहला अमीर बनने का राज। एसेट्स बनाओ, खुद मत दौड़ो। एसेट्स वो होते हैं जो आपकी जेब में पैसा डालते हैं बिना आपकी शारीरिक मौजूदगी के। पुअर डैड की सोच थी अच्छी नौकरी लो और सैलरी कमाओ। रिच डैड की सोच थी ऐसी चीजें बनाओ जो तुम्हारे लिए काम करें। लेसन 2, फाइनेंशियल लिटरेसी का महत्व। ये स्कूल में नहीं सिखाया जाता। रिच डैड हमेशा कहते थे पैसा कमाना उतना जरूरी नहीं जितना जरूरी है उसे संभालना सीखना। रॉबर्ट के पुअर डैड पढ़ाई और डिग्री पर जोर देते थे, लेकिन पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे बचाना है, ये उन्हें खुद नहीं आता था। उनके लिए इनकम मतलब सैलरी थी और सेविंग्स मतलब बैंक अकाउंट में पैसा डालना। लेकिन रिच डैड ने रॉबर्ट को एक अलग सोच दी। एक दिन रिच डैड ने रॉबर्ट से पूछा, अगर तुम्हारे पास $1000 हो तो तुम क्या करोगे? रॉबर्ट बोला, बैंक में रखूंगा। रिच डैड हंसते हुए बोले, बैंक में पैसे रखना मतलब उन्हें सोने देना, उन्हें बढ़ाना है, चलाना है। एक बार रिच डैड रॉबर्ट और माइक को एक पुरानी दुकान पर ले गए। दुकान जर्जर हालत में थी, आसपास कोई आता जाता नहीं था। रिच डैड बोले, लोग इसे कचरा समझते हैं, लेकिन मैं इसमें सोना देखता हूं। फिर उन्होंने रॉबर्ट से कहा, सोचो अगर हम यहां एक आइसक्रीम पार्लर खोल दें, बच्चों के बैठने की जगह बना दें और कुछ गेम्स लगा दें तो क्या होगा? रॉबर्ट सोच में पड़ गया। फिर रिच डैड बोले, जब तुम्हें फाइनेंशियल लिटरेसी आती है तब तुम जगह, समय और पैसा तीनों को एक नए नजरिए से देख पाते हो। कुछ हफ्तों में वहां सच में एक आइसक्रीम पार्लर खुला। रिच डैड के किसी क्लाइंट ने इन्वेस्ट किया। कुछ महीनों में वो जगह पूरे टाउन की पसंदीदा हैंगआउट स्पॉट बन गई। रॉबर्ट को पहली बार समझ में आया कि पैसा मल्टीप्लाई कैसे होता है। लेसन, पैसा कमाना आसान है, लेकिन असली खेल है पैसे को समझना, उसे चलाना
और मल्टीप्लाई करना, बजट बनाना, खर्च और निवेश में फर्क समझना और टैक्स नॉलेज, ये सब चीजें स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती, लेकिन ये अमीर बनने की नींव है। पुअर डैड कहते थे, पैसे के बारे में बात करना अशोभनीय है। लेसन 3, माइंड योर ओन बिजनेस। अपना बिजनेस बनाओ, किसी और के लिए मत दौड़ो। रिच डैड अक्सर कहा करते थे, तुम जिस कंपनी में काम करते हो वो तुम्हारा करियर है, लेकिन असली दौलत तुम्हारा खुद का बिजनेस होता है। रॉबर्ट ने जब पहली बार नौकरी शुरू की तो वो जीरोक्स कंपनी में सेल्समैन था। उसे अच्छा पैसा मिल रहा था, लेकिन उसकी नजर सिर्फ सैलरी पर नहीं थी। वो जानता था कि ये सिर्फ एक जरिया है पैसे इकट्ठा करने का। असली फोकस तो उसे अपना बिजनेस जमाने पर रखना है। रात को ऑफिस के बाद वह अपने रियल एस्टेट में निवेश करता, वीकेंड में प्रॉपर्टीज देखता, डील्स करता। उसके दोस्त उसे पागल समझते थे, इतनी अच्छी नौकरी है, तू क्यों परेशान होता है? लेकिन रॉबर्ट जानता था कि नौकरी सिर्फ उसकी शॉर्ट टर्म इनकम है। लॉन्ग टर्म वेल्थ उसे तभी मिलेगी जब उसका खुद का बिजनेस होगा। फिर एक दिन कुछ सालों के बाद उसने नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह अपने बिजनेस पर ध्यान देना शुरू कर दिया, और वहीं से उसकी असली अमीरी की शुरुआत हुई। लेसन, नौकरी करो, लेकिन उससे कमाए पैसे को अपने बिजनेस में लगाओ। दूसरों का सपना पूरा करने के लिए नहीं, अपना सपना जीने के लिए काम करो। रिच डैड हमेशा कहते थे, माइंड योर ओन बिजनेस। अपनी इनकम स्ट्रीम बनाओ, एसेट्स बनाओ और जॉब को स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज करो। यही फर्क है अमीर और गरीब की सोच में। गरीब सोचता है नौकरी मिले और मैं सुरक्षित रहूं। अमीर सोचता है मैं कुछ ऐसा बनाऊं कि लोग मेरी नौकरी करें। लेसन 4, टैक्सेस और कॉरपोरेशंस। अमीर लोग कानून को कैसे समझते हैं और उसका फायदा उठाते हैं, रॉबर्ट के लिए यह सबसे चौंकाने वाला हिस्सा था। उसने बचपन से सुना था, टैक्स देना हमारा कर्तव्य है, यही देशभक्ति है। पुअर डैड हर महीने की सैलरी से टैक्स कटवाते थे और फिर बचा हुआ पैसा घर चलाने में लगाते थे। लेकिन रिच डैड ने एक दिन रॉबर्ट से पूछा, क्या तुम जानते हो कि अमीर लोग कम टैक्स क्यों देते हैं? रॉबर्ट चौंक गया। रिच डैड बोले, क्योंकि वो कॉरपोरेशन बनाते हैं और कॉरपोरेशन इंसान से अलग इकाई होती है। एक दिन रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक को एक सफेद बोर्ड दिया। उसी पर उन्होंने एक सिंपल डायग्राम बनाया, एम्प्लॉई इनकम, टैक्स, एक्सपेंसेस, कॉरपोरेशन इनकम, एक्सपेंसेस। रॉबर्ट हैरान था। पुअर डैड पहले टैक्स देते, फिर ईएमआई, किराया, बिल भरते और फिर जो बचता वो सेव करते। लेकिन रिच डैड अपनी कंपनी से पहले बिजनेस की एक्सपेंसेस निकालते, फिर आखिर में टैक्स भरते, वो भी स्मार्ट तरीके से कम। रिच डैड ने कहा, यह सिस्टम अमीरों ने बनाया है और वो इसे समझते भी हैं, लेकिन गरीब और मिडिल क्लास लोग इसे समझे बिना इसमें फंसे रहते हैं। लेसन, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। लीगल लूप होल्स का एथिकल यूज आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकता है। पुअर डैड सिस्टम को जैसा है वैसे मानते थे, रिच डैड सिस्टम को समझकर उसमें अपनी स्ट्रैटेजी बनाते थे। यहां से रॉबर्ट को समझ आया, पैसा कमाना काफी नहीं, उसे लीगली कैसे बचाना है, ये असली कला है। लेसन 5, अमीर लोग पैसे से बातें करते हैं, डर और लालच से नहीं। रिच डैड ने एक दिन रॉबर्ट से पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा किससे डर लगता है? रॉबर्ट बोला, पैसे खत्म होने से। रिच डैड मुस्कुराए और बोले, यही डर 90% लोगों को जिंदगी भर गुलाम बनाए रखता है, क्योंकि वे डर के कारण डिसीजंस लेते हैं और डर कभी समझदारी से सोचने नहीं देता। स्टोरी, एक बार रॉबर्ट और माइक को एक जॉब ऑफर मिला, दूसरे शहर में, ज्यादा सैलरी, अच्छा माहौल। माइक थोड़ा हिल गया। रॉबर्ट ने भी सोचा, इतना पैसा मिल रहा है, क्यों ना हाँ कह दूं। लेकिन अगले दिन उन्होंने रिच डैड से बात की। रिच डैड ने बस एक सवाल पूछा, क्या ये फैसला तुम खुशी से ले रहे हो या डर से? रॉबर्ट रुका और जवाब आया, शायद डर से। रिच डैड बोले, डर और लालच दोनों तुम्हारे मन के दुश्मन हैं। डर कहता है कहीं पैसे खत्म न हो जाए, लालच कहता है और चाहिए और चाहिए, और फिर लोग उन्हीं नौकरियों में अटक जाते हैं, ईएमआई में फंस जाते हैं, क्योंकि उनके फैसले समझदारी से नहीं, डर और लालच से होते हैं। लेसन,
इमोशनल इंटेलिजेंस इज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। पुअर डैड ने कहा, मनी इज द रूट ऑफ ऑल ईविल। रिच डैड ने कहा, लैक ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल ईविल। रॉबर्ट को समझ आया, पैसे के साथ भावनाओं को जोड़ना खतरनाक है। पैसे को एक टूल की तरह देखो, न कि डर या मोह का कारण। जब रॉबर्ट ने रिच डैड से पूछा, तो मैं अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करूं? रिच डैड बोले, नहीं बेटा, उन्हें समझो, उन्हें पढ़ो, लेकिन उनके गुलाम मत बनो। फीलिंग्स तुम्हें गाइड कर सकती हैं, कंट्रोल नहीं। यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है, जब पैसा तुम्हारा मालिक नहीं बल्कि तुम्हारा सेवक हो जाता है। लेसन 6। अमीर लोग पैसे के बारे में बात करने से डरते नहीं हैं। वे सीखते हैं, सिखाते हैं और ग्रो करते हैं। जब भी रॉबर्ट ने अपने पुअर डैड से पैसे की बात की, उन्होंने टाल दिया। बोले, यह सब बड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं मैथ में अच्छा नहीं हूं। लेकिन रिच डैड ने हर अनकंफर्टेबल बात को सामने रखा। उन्होंने कहा, अगर तुम पैसे के बारे में बात करने से डरते हो, तो पैसा तुमसे हमेशा दूर रहेगा। एक दिन रॉबर्ट अपने स्कूल में प्रेजेंटेशन दे रहा था। टॉपिक था मनी मैनेजमेंट। बच्चों ने मजाक उड़ाया। टीचर ने कहा, यह हमारी सिलेबस में नहीं है। रॉबर्ट उदास होकर घर लौटा, लेकिन रिच डैड मुस्कुराए। बोले, यह दुनिया तुम्हें डिस्करेज करेगी, लेकिन याद रखो, फाइनेंशियल एजुकेशन वो है जो तुम्हें सिस्टम से आगे निकालती है। फिर उन्होंने रॉबर्ट को टोस्ट मास्टर्स भेजा, एक पब्लिक स्पीकिंग क्लब। वहां रॉबर्ट ने हजारों बार बोलने की प्रैक्टिस की, अपने आइडियाज को बेहतर किया, अपने माइंडसेट को बड़ा किया। कई साल बाद वही रॉबर्ट जब एक किताब लिखते हैं, रिच डैड पुअर डैड, तो वो किताब 109 देशों में बिकी, करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली। लेसन, पैसे के बारे में बात करना टैबू नहीं है, ये जरूरी है। जितना आप सीखोगे, उतना ग्रो करोगे। कौन से पिता की सोच आप अपनाओगे? पुअर डैड चाहते थे कि उनका बेटा सेफ रहे, अच्छी नौकरी, सरकारी बेनिफिट्स और कंफर्ट जोन। रिच डैड चाहते थे कि रॉबर्ट खुद को ऐसा बनाए कि वो दूसरों को नौकरी दे सके, पैसे के पीछे न दौड़े, पैसे को पीछे दौड़ाए। रॉबर्ट ने दोनों की बातें सुनी, लेकिन चुना सिर्फ एक रास्ता। इस वीडियो से आपने क्या सीखा? पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। एसेट्स बनाओ, लायबिलिटीज से बचो। पैसे को समझो, उसे कंट्रोल करो, रन मत करो। सिस्टम को समझो और अपनी स्ट्रेटजी बनाओ। अगर आप इस सोच को अपनाते हो, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अब फैसला आपके हाथ में है। पुअर डैड बनोगे या रिच डैड?